दोस्तों साथियों आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके सामने आ रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को ये खबर ऑलरेडी मिल चुकी हो दूसरे न्यूज़ चैनल्स के हवाले से, लेकिन ये एक वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सज्जाद गनी लोन ने जो उनकी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसको खैराबाद कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। गुपकार अलायंस, जिसको मैं गुपकार गैंग कहता हूँ, ये इन्होंने डीडीसी के इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इन्होंने ये तय किया था कि गुपकार अलायंस की जितनी सियासी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं करेंगे, बल्कि गुपकार अलायंस जो है वो जिन को खड़ा करेगा वही सबके मुश्तरका कैंडिडेट्स होंगे। और जाहिर है इसमें जो प्रेसिडेंट थे और अभी भी हैं गुपकार गैंग के, वो हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनका फाइनल जो था उन्होंने पास किए सारे कैंडिडेट्स को। तो उस वक्त भी झगड़ा हुआ कैंडिडेट्स के ऊपर। बहरहाल वो फिर इलेक्शन शुरू हो गए, मुश्तरका कैंडिडेट्स उतर गए, लेकिन उन कैंडिडेट्स में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई एक पार्टी का कैंडिडेट है जिसको नॉमिनेट किया है गुपकार गैंग ने इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो दूसरी पार्टियां हैं उस गैंग की, उन्होंने उस पार्टी कैंडिडेट की जो गुपकार गैंग का कैंडिडेट था उसको सपोर्ट नहीं किया। और बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा लुबे लुबाब इसका बता देता हूँ। इन्होंने आज ख़त लिखा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, सज्जाद गनी लोन साहब ने, जो सदर हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने उसमें ये कहा है कि PAGD में शामिल जमातों ने डीडीसी इलेक्शन में अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े करके PDA के मुश्तरका उम्मीदवारों को सैबोटाज किया। और भाई ये गुपकार गैंग एक माफिया है, इसके अंदर ये कोई डेमोक्रेटिक और अलायंस थोड़ी है, ये तो माफिया ग्रुप्स थे, जिसमें सबसे बड़ा माफिया जो है वो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का ख़ानदान है। ये लोग उसके माफिया हैं। ये छोटी पार्टियों को आगे आने देते हैं क्या? तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि जी PAGD गुपकार गैंग के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे, यानी जो उनके चुने हुए जो उम्मीदवार थे, वो उनको सैबोटाज किया है उन दूसरी पार्टियों ने। अच्छा, फिर ये सज्जाद लोन साहब ने लिखा है, मैं उसको कोट करता हूं कि उनके ख्याल में होना तो ये चाहिए कि द होल शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी अलग-अलग जो पार्टियां हैं उनके मफादात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मफाद होना चाहिए, पूरे अलायंस के मफाद जो है वो होना चाहिए ना इम्पोर्टेंट, ना कि एक एक पार्टी अलग-अलग पार्टियों का। और फिर उन्होंने कहा है कि जो गुपकार गैंग है इसके मुश्तरका उम्मीदवारों का दूसरे मेंबर पार्टियों ने साथ नहीं दिया और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के मुश्तरका उम्मीदवारों का जो है वो साथ नहीं दिया और इन्हें अपने लिए अकेले ही मुहिम चलानी पड़ी। ठीक है, और प्रॉक्सी जो है वो खड़े किए गए उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार गैंग के खिलाफ पड़ने वाले जो वोट हैं, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जो इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जो कैंडिडेट था उसके खिलाफ जो वोट पड़े, उनमें उन लोगों के वोट भी शामिल हैं जो PAGD के मेंबर हैं पार्टियां, यानी उनके खिलाफ भी उन पार्टियों के वर्करों ने वोट डाले। तो यानी कि आपस में ही ये एक दूसरे को काट रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर की अवाम जानती है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल जमातों ने सियासी लालच में अंधे होकर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। ये सजाद गनी लोध साहब कह रहे हैं घर का बेदी लंका ढाए। और अवाम सवाल कर रही है कि हम यानी गुपकार गैंग की जो लीडरशिप है, अगर हम इस पर डीडीसी के इलेक्शंस में भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हम इन पर बड़े मुद्दों के लिए कैसे भरोसा करें। ये सजाद लोन साहब की ऑब्जर्वेशन है हम लोगों के बारे में। वो साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपना इरिवर्सिबल नुकसान कर लिया है, यानी नाकाबिले तलाफी नुकसान कर लिया है। तो उन्होंने फिर कहा कि अलायंस को कुर्बानी देनी चाहिए थी, अलायंस में शामिल पार्टियों को कुर्बानी देनी चाहिए थी और हर जमात जो है उसको मैदान में अपने साथियों को गुंजाइश देकर कुर्बानी देनी चाहिए थी। लेकिन कोई जमात भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। ये उनके अंदर की जो पार्टियां गुपकार गैंग की, ये उनकी साइकोलॉजी बता रहे हैं कि कोई पार्टी भी जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने फिर सवाल किया है कि और हमने कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने ये सवाल किया है कि अगर हम आपस में ही एक नहीं है और अवाम हम पे डीडीसी के इलेक्शन में हम पे भरोसा नहीं करती तो फिर बड़े चीजों के लिए हम पे कैसे भरोसा करेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मुश्किल है कि हम अलायंस का हिस्सा बने रहें। आगे उन्होंने ये लिखा है कि हमारे ख्याल में हमारे और हमारी पार्टीज के दरमियान एतमाद टूट चुका है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और हमारी जमात की अक्सरियत की राय ये है कि चीजों के मजीद खराब होने से पहले इस अलायंस से अलहदा हो जाएं। लिहाजा मैं इस बात को कंफर्म करता हूं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि अब हम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले तो सारे देशभक्तियों को मुबारक हो कि ये जो गैंग है चोरों का, लुटेरों का, इसके अंदर से ही एक ग्रुप ने बाहर आके इनकी कलई खोल दी है, इनका बता दिया है और हमारी बातों को कंफर्म कर दिया है जो हम कहते हैं बार बार कि ये लोग कश्मीर के साथ मुखलिस नहीं है, ये लोग अपने लालच के साथ मुखलिस है, ये किसी के भी नहीं, ये अपने भी नहीं है, समझे कि नहीं। क्योंकि गनी लोन भी तो कुर्बानी देने पर तैयार नहीं है ना, इसीलिए तो अलायंस से अलहदा हो गया कि भाई आप हमारी नहीं सुन रहे, भाई तुम कुर्बानी दे देते तो तुम भी कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि तुमने हाथ बांधे और तुम रफू चक्कर हो गए हो क्योंकि तुम्हें वो मिला नहीं इस गैंग से, अब तुम कोई और चलाकी करोगे। बहरहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी दोस्तों। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितनी पार्टियां हैं जो इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करती हैं, कम्युनलिज्म का कार्ड इस्तेमाल करती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है या इनका जो है वो मजहब से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये इस्लाम को यूज करते हैं, इस्लाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, मुसलमान है ये तो है। लेकिन और भी मुसलमान है जो इन लोगों से भी तंग है, उन लोगों को साथ मिलाना शुरू करें, दिए से दिया जलाएं और लोगों को देखें। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, हमें बीच में लाना है इस मुसलमान को, इसके बीच में, कि ना वो उस तरह का मुसलमान हो जैसे ये है और ना वो पूरी तरह से बेशक हिंदू बने, लेकिन वो सनातनी मुसलमान बने, वो सनातन धर्म के असूलों को अपनाए और इस्लाम के अंदर जो मुजरिद चीजें हैं जैसे मुसल्ला जहाद है, जैसे हाथ का काटना है, जैसे गले काटना है, इन चीजों को इस्लाम से बाहर निकाले और सनातनी बन जाए। एक दफा मुसलमान जब सनातनी मुसलमान बन जाएगा तो फिर वो हिंदुओं के लिए खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद उसके आने वाली नस्लें वो मजीद सनातन धर्म के नजदीक होंगी और धीरे 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 हिंदुस्तान का पूरा समाज एक दिन सनातन धर्म के अंदर समो जाएगा। इसका यही हल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने ये प्रोग्राम देखा। ये ब्रेकिंग न्यूज प्रोग्राम था।
उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इजाजत दीजिए।